हेलो फ्रेंड्स, आप सभी भावी शिक्षक भाई बहनों को शिक्षा जगत में अग्रसर सूर्या ब्राइट स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत जीन पियाजे पर अध्ययन करेंगे। जीन पियाजे से जितने भी पॉइंट आपके एग्जाम में बन सकते हैं सभी को इस वीडियो में डिस्क्राइब किया हूँ, जो कि आपके ऑल टीचर्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और क्लास का फीडबैक कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो को शेयर करें। आपके लाइक और कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम शिक्षक भर्ती परीक्षा का रेगुलर तैयारी करा रहे हैं। ओके गाइज, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, हम सबसे पहले जीन पियाजे के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जीन पियाजे जो कि स्विट्जरलैंड के निवासी थे और पेशे से एक वैज्ञानी थे और साथ में इन्होंने बच्चे को एक नन्हा वैज्ञानिक कहा। इन्होंने क्या कहा बच्चे को? तो बच्चे एक नन्हा वैज्ञानिक। और इन्होंने बताया कि बच्चे अपने ज्ञान की स्थापना खुद करते हैं। और जीन पियाजे अपने 3 बच्चों का अध्ययन लगभग 35 वर्ष तक किया था। गाइज, इन्होंने 35 वर्ष तक अपने स्वयं के 3 बच्चे पर अध्ययन किया था। आगे देखते हैं गाइज, पियाजे का भाषा विकास का सिद्धांत। भाषा विकास सिद्धांत के अंतर्गत भाषा का विभाजन इन्होंने 2 प्रकार से किया है, एक अहं केंद्रित भाषा और एक समाजीकृत भाषा। तो गाइज, अहं केंद्रित भाषा क्या होता है? अहं केंद्रित भाषा गाइज ये शैशवावस्था में होता है। शैशवावस्था में होने के साथ साथ ये एक तरफा होता है। गाइज, अहं केंद्रित भाषा शैशवावस्था में और एक तरफा होता है, अर्थात बच्चा केवल खुद के बारे में सोचता है अहं केंद्रित भाषा के अंतर्गत। जबकि समाजकृत भाषा, गाइस, समाजकृत भाषा 2 तरफा होता है, अर्थात ये बाल्यावस्था में होता है। और गाइज, अहं केंद्रित भाषा को हम स्वार्थी भाषा भी कहते हैं, स्वार्थी भाषा भी कहते हैं। आगे देखते हैं गाइज, विचार भाषा से पहले। गाइज, जीन पियाजे का बहुत ही इंपॉर्टेंट है विचार भाषा से पहले, जबकि लियो वाइगोत्स्की का है भाषा विचार से पहले। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला है। विचार भाषा से पहले आता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और दूसरे व्यक्ति को या किसी को कह रहा है तुम एक जानवर हो। तो गाइज, यहाँ पर हम ये नहीं बता सकते हैं कि उस जानवर को कह रहा है कि तुम एक जानवर हो या किसी व्यक्ति को कह रहा है कि तुम एक जानवर हो। अर्थात यहाँ भाषा से अर्थ का ज्ञान नहीं हो रहा है, अपितु वाक्य बोलने के पीछे का विचार महत्वपूर्ण है, अर्थात यहाँ पर विचार पहले आ रहा है, विचार महत्वपूर्ण है, अतः विचार भाषा से पहले है। गाइज, जीन पियाजे का इम्पोर्टेंट बुक एक है, पुस्तक का नाम है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ ए चाइल्ड, जिसमें जीन पियाजे ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट देखते हैं गाइज, पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो गाइज, पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत के अनुसार हम देख रहे हैं, इसमें इन्होंने 3 पार्ट में विभक्त किया है। पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 भाग में विभक्त किया है। फर्स्ट है परायत या पराधीन, इसे ही पिस्मांगी नैतिकता कहते हैं, जो कि 4 वर्ष से 7 वर्ष के बीच में होता है। इसमें नैतिकता निश्चित होती है, अर्थात प्रायत, पराधीन या पिस्मांगी नैतिकता जो 4 से 7 वर्ष होती है, इसमें नैतिकता निश्चित होती है। अर्थात नैतिकता निश्चित किस प्रकार से होती है? जैसे यहाँ पर देखिए गाइज, ये कुछ एक कुत्ते को मार रहे हैं, तो जीव को मारना पाप है, ये सार्वभौमिक सत्य है। और गाइज, परायत, पराधीन, पिस्मांगी नैतिकता ये कहाँ से आया है? तो ये कंचे के खेल से आया है, जो कंचे लोग बच्चे खेलते हैं उससे निकला है। और इसमें क्या है? नैतिकता निश्चित होती है, अर्थात जीवों को मारना पाप है, ये एक निश्चित है। आगे देखते हैं गाइज, सहयोगात्मक नैतिकता, जो कि 7 से 10 वर्ष के बीच में होता है। नैतिकता आपसी समझौता है, नैतिकता आपसी समझौता है, अर्थात हम एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाएंगे, अर्थात हम साथ में खेलेंगे। बच्चे जब बाल्यावस्था में हो जाते हैं तो एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, तो ये एक सहयोगात्मक नैतिकता होती है। आगे देखते हैं गाइस, स्वायत्त या स्वतंत्र नैतिकता, जो कि 10 से 15 वर्ष की आयु के अंतर्गत आता है। इसमें नैतिकता बदली जा सकती है। गाइज, वही बालक, जिस बालक ने अभी जीवों को मारना पाप है समझा है, लेकिन अब आगे चलकर वो आर्मी ज्वाइन कर लेता है और आर्मी ज्वाइन करने के कारण अब जीवों को मारना उसका कर्म हो जाता है, क्योंकि दुश्मन सामने आएगा तो जीवों को, वो दुश्मन को छोड़ेगा नहीं, उसे मारेगा। तो यहाँ पर नैतिकता बदली जा सकती है। स्वायत्त स्वतंत्र नैतिकता के अंतर्गत नैतिकता को बदली जा सकती है, अर्थात जीवों को मारना पाप है, ये यहाँ पर गलत हो गया है। और गाइज, पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत का बुक का नाम है द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड में इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत पर
लिखा हुआ है। आगे देखते हैं गाइज। तो गाइज अब देखते हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे संवेदी पेशीय अवस्था, इंद्रिय जनित या इंद्रिय गामक अवस्था। इसी को संवेदी पेशीय, इंद्रिय जनित या इंद्रिय गामक अवस्था कहते हैं। ये जन्म से 2 वर्ष तक होता है। गाइज नेक्स्ट है प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 वर्ष से 7 वर्ष होता है। और नेक्स्ट है गाइज ठोस या मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 वर्ष होता है। और गाइज लास्ट होता है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष के बीच में होता है। अब गाइज हम इन चारों पॉइंट के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम सबसे पहले संवेदी पेशीय अवस्था, इसी को इंद्रिय जनित अवस्था, इसी को इंद्रिय गामक अवस्था को पढ़ते हैं। इसकी उम्र क्या होती है, तो ये 0 से 2 वर्ष के बीच में होती है। गाइज इसके हर पॉइंट से को एग्जाम में प्रश्न बने हुए हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ना। गाइज यहाँ पर वस्तु अस्थायित्व, वस्तु अस्थायित्व क्या होता है? वस्तु अस्थायित्व अर्थात न दिखने पर भी वस्तु का अस्तित्व रहता है। बच्चे को जो वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है उस पर भी उसका अस्तित्व रहता है। नेक्स्ट प्रावर्तित क्रिया। प्रावर्तित क्रिया क्या होता है गाइज? प्रावर्तित क्रिया वो है जैसे बच्चे जिस कार्य को सीख जाते हैं उसको दोहराते रहते हैं। जैसे उंगली को चूसना, जैसे 1 साल से बड़ा बच्चा हो गया और पापा पापा बोलने लगा तो पापा पापा बोलता रहता है दिन में। इसी तरह से मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का मतलब होता है जन्मजात व्यवहार, अर्थात हंसना, रोना, पैर पटकना इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। और अनुकरण, बच्चे अपने पेरेंट्स का, बड़े भाई का, सभी का अनुकरण करते हैं। जैसे बच्चे को हम बोलना सिखाते हैं तो वो उसी तरह से आवाज़ निकालने की कोशिश करते हैं, अनुकरण करते हैं। इंद्रियों द्वारा सोचना, बच्चे संवेदी पेशीय अवस्था में इंद्रियों द्वारा सोचते हैं। जैसे कि हम बच्चे को चूमते हैं तो उसे लगता है कि हमें ये प्यार कर रहे हैं, उस कारण से वो इंद्रियों द्वारा सोचता है। तो गाइज ये सारी क्रियाएं संवेदी पेशीय अवस्था के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं गाइज प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी उम्र क्या होती है, तो ये 2 से 7 वर्ष के बीच में होता है। इसमें बच्चे के अंदर अहं केंद्रिता आ जाता है। अहं केंद्रिता जिसका मतलब क्या होता है कि बच्चा स्वयं के बारे में सोचता है, अर्थात बच्चे को अब स्वयं अपने बारे में सोचना रहता है, अपने भाई बहन या किसी अन्य के बारे में वो नहीं सोचता है और नहीं समझता है। अविलोम्यता, अविलोम्यता का ही नाम है उल्टावीपन या अनुत्क्रमणशीलता। बच्चे किसी बिंदु से आगे चले जाने के बाद लौट के वापस नहीं आ पाते हैं। जैसे गाइज हम बच्चे को मान लीजिए 2+3 सिखा रहे हैं, 2+3 = क्या हो गया? 5 हो गया। लेकिन गाइज अगर हम यहीं पर 3+2 लिख देंगे तो बच्चा नहीं समझ पाएगा कि ये 5 होगा। ये अविलोम्यता के अंतर्गत आता है गाइज। आगे देखते हैं संरक्षण का अभाव। संरक्षण का अभाव अर्थात बच्चे शुरुआती आकृति में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर शुरुआती आकृति को भूल जाते हैं। जैसे गाइज मान लीजिए यहाँ पर पानी का एक बूंद है, ये पानी का एक बूंद है, ये शुरुआती आकृति है, इसको देखा बच्चा, इसे याद है, लेकिन हमने इसमें कमल का फूल बनाने की कोशिश किया और ये कमल का फूल बना दिया। अब बच्चा शुरुआती आकृति को अपने भूल जाता है, अर्थात ये संरक्षण का अभाव है। यहाँ पर क्या है, तो संरक्षण का अभाव है। जीववाद, तो जीववाद क्या होता है गाइज? बच्चे अपने खिलौने को भ्रमवश जीवित समझते हैं। खिलौनों को क्या समझते हैं? जीवित समझते हैं। और गिनती वर्णमाला क्रम अर्थात पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत बच्चे के अंदर गिनती वर्णमाला का क्रम आ जाता है। गाइज एग्जाम में ये पॉइंट ही दे देते हैं और पूछते हैं बच्चा किस अवस्था में है, तो हमें इन सारे पॉइंट को याद रखना है कि कौन से पॉइंट में बच्चा किस अवस्था में रहता है। जैसे अहं केंद्रित, अविलोम्यता, जीववाद, गिनती वर्णमाला, ये सारे पॉइंट हमारे किसके अंतर्गत हैं, तो प्राक संक्रियात्मक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो गाइस नेक्स्ट देखते हैं ठोस या मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था। ठोस या मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था जिसकी उम्र होती है 7 से 11 वर्ष। इसमें क्या होता है गाइस, इसके अंतर्गत बच्चे के अंदर निम्न गुण आ जाते हैं, जैसे कि गणितीय संक्रिया, अर्थात बच्चे अब जोड़, घटाना, गुणा, भाग इत्यादि कर सकते हैं। इस उम्र में अर्थात ठोस या मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे गणितीय संक्रिया, जोड़, घटाना, गुणा, भाग कर लेते हैं। विलोम्यता,
अर्थात अभी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में हम लोगों ने देखा है कि बच्चा 2 + 3 = 5 कर देने पर तो कर लेता है, लेकिन 3 + 2 = 5 नहीं कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पर विलोमीयता आ जाता है गाइज, अर्थात ये दोनों चीज को सीख जाता है, समझ जाता है कि ये विलोमीयता है। आगे संरक्षण गाइज, यहाँ पर संरक्षण होता है, अर्थात ये किसी भी चित्र में परिवर्तित करने पर पुनः अपने उस प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाता है। केंद्रीकरण, केंद्रीकरण का अर्थ है गाइज एक ही समय में किसी वस्तु या विकार के कई पक्षों पर ध्यान देना, अर्थात यहाँ पर एक ही साथ में क्या अच्छाई है क्या बुराई है, इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सारे पॉइंट को वो समझने लगता है। क्रम परिपक्वता गाइज, ये अवस्था है ठोस या मूल संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा क्रम से परिपक्वता की ओर बढ़ता है, उसे श्रृंखला का ज्ञान आता है, गिनती की श्रृंखला या किसी भी श्रृंखला को समझता है। साथ में साथ वर्गीकरण, अब वो बच्चा वर्गीकरण भी कर लेता है, ये छोटा है या बड़ा है, ये इसमें किसी कौन सा रंग है, रेड कलर का सारे खिलौने एक तरफ वर्गीकरण कर दिया और ब्लू कलर का एक तरफ, अर्थात वो अब वर्गीकरण करना सीख गया है। और साथ में तर्कपूर्ण चिंतन गाइस, ठोस या मूल संक्रियात्मक अवस्था में ही तर्कपूर्ण चिंतन शुरू हो जाता है। गाइस ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, तर्कपूर्ण चिंतन कब स्टार्ट होता है, तो ये शुरुआत तर्कपूर्ण चिंतन का ठोस या मूल संक्रियात्मक अवस्था में ही हो जाता है। आगे चलते हैं गाइज, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष के बीच में होता है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने सीख जाता है, अर्थात बच्चे के अंदर अमूर्त चिंतन आ जाता है, तार्किक चिंतन आ जाती है और परिकल्पनात्मक चिंतन भी, सृजनात्मक चिंतन, अपसारी चिंतन, अर्थात बच्चे के अंदर सारे गुण आ जाते हैं जो कि आगे तार्किक, सृजनात्मक, अपसारी चिंतन, परिकल्पनात्मक चिंतन बच्चे के अंदर आ जाता है। गाइज हमने लगभग जीन पियाजे के प्रमुख शब्द जितने होते हैं सभी को कवर कर लिया है, केवल हमारा स्कीमा रह गया है। तो स्कीमा क्या होता है गाइज, तो स्कीमा बच्चे की सूचना का भंडार गृह, अर्थात स्कीमा को क्या कहते हैं, बच्चे अपने दिमाग में जानकारी व्यवस्थित करके रखते हैं, उसे स्कीमा कहते हैं। जो बच्चे अपने दिमाग में जानकारी व्यवस्थित करके रखते हैं उसे स्कीमा कहते हैं, सूचना भंडार गृह कहलाता है। ओके गाइज, वीडियो सेशन कैसा लगा है फीडबैक दीजिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें, और जो भी नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू वेरी मच।